जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस जीके जीएस एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, यह जो वीडियो है यह आंसर राइटिंग से रिलेटेड होगा। आप में से जो भी फ्रेशर स्टूडेंट्स हैं जिनको यह दिक्कत आती है कि आंसर राइटिंग शुरू कैसे करें, क्या फॉर्मेट होना चाहिए, कैसे हम आंसर राइटिंग की स्ट्रक्चरिंग करें, कैसे लिखें, उन सारी समस्याओं का समाधान इस छोटे से वीडियो में आपको मिलेगा। अंत तक बने रहिएगा, हर एक बारीकी को समझिएगा। इस वीडियो को देखने के बाद बस आपको शुरू करने की ज़रूरत होगी और आप आंसर राइटिंग कर सकेंगे। दोस्तों, आंसर राइटिंग सब में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है वह शुरू करने की ही होती है। जिस दिन आपने आंसर राइटिंग शुरू कर दिया उस दिन के बाद से धीरे धीरे आंसर राइटिंग आपकी ईजी होती चली जाती है। आपके मन में उसके प्रति जो डर बैठा होता है वो ख़त्म होता चला जाता है। तो शुरू करते हैं कि आंसर राइटिंग करना कैसे चाहिए, शुरू कैसे करना चाहिए, क्या क्या चीज़ें ध्यान देनी चाहिए। तो सबसे पहले जब भी आप अपनी जर्नी के किसी भी फेज़ में आंसर राइटिंग शुरू करते हैं, मैं तो यही कहूँगा कि आपको आंसर राइटिंग एक स्टडी के बाद, एक पहली बार जब आपने कोई चीज़ पढ़ लिया हो उसके बाद शुरू कर देना चाहिए। तो आपको ध्यान देना होगा कि जब भी आप आंसर राइटिंग कर रहे हों तो आप जो मानक पेज होता है यूपीएससी या पीसीएस या अन्य जो भी आप परीक्षाएं दे रहे हों, बिहार पीसीएस, एमपी पीसीएस, उसी के पेज में आप आंसर राइटिंग करना सीखिए। मतलब पेज उसका इन द सेंस कि आपको उसी फॉर्मेट में पेज लेने हैं। वो चाहे मार्केट से लीजिए, चाहे आप खुद से बना लीजिए। जो यूपीएससी और यूपी पीसीएस में आमतौर पर पेज होते हैं वो इस प्रकार के होते हैं। आपके यहाँ पर प्रश्न लिखना होता है, वो ऑलरेडी लिखा होगा जब आपको मेंस में कॉपीज़ मिलेंगी। बगल में ये हाशिए पर जगह छोड़ी जाती है, यहाँ आपको कुछ नहीं लिखना होता है। ठीक है। अब स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए आंसर राइटिंग का, तो मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि मानिए ये आपका पेज है, ठीक, आपके यहाँ पर प्रश्न लिखा हुआ है। आपको ध्यान देना चाहिए कि आपके जो भी उत्तर होंगे, एक चीज़ मैं आपको पहले बता देना चाहता हूँ, जो पीसीएस में 125 और यूपीएससी में 150 शब्द के जो उत्तर होते हैं उनके लिए आपको 2 पेज में लिखना होता है, और जो 150 और 250 शब्द के उत्तर होते हैं इसके लिए आपको 3 पेज वहाँ मिलते हैं और आपको 3 पेज में लिखना होता है। ठीक है, ये बेसिक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा। आप में से कई लोग उत्तर लेखन करते हैं तो एक ही पेज में उत्तर को ख़त्म कर देते हैं, जो कि सही तरीका नहीं है। आपको 125 या 150 शब्द के उत्तर में मिनिमम 2 पेज में लिखना चाहिए। कोशिश करिए कि पूरा पेज आपका भरा हुआ हो। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। आपके कॉपी में होना क्या चाहिए, जैसे आप कोई भी उत्तर लिख रहे हैं, चाहे वो 125 शब्द का हो, चाहे 200 शब्द का हो। केस स्टडी को अभी हम ध्यान में नहीं रखेंगे, सामान्य जीएस और ऑप्शनल के पेपर को ध्यान में रखेंगे। आपके उत्तर में 3 चीज़ें होनी चाहिए। क्या? पहली चीज़ होनी चाहिए आपके उत्तर में भूमिका। ठीक, भूमिका क्या होती है? जो भी प्रश्न पूछा गया होता है उससे संबंधित आप कोई भी परिचय की चीज़ें, जो उसके बारे में परिचय दे रहा हो, उसके बारे में कुछ आंकड़े, कुछ तथ्य, कुछ रिपोर्ट दे रहा हो, उसे हम भूमिका कहते हैं। उसे हम कितना लिखेंगे, यह चीज़ें ध्यान देने योग्य हैं। मैं आपको बताता हूँ शब्द सीमा के माध्यम से। अगर 125 या 150 शब्द का उत्तर हो तो आप इसे मैक्सिमम 30 से 35 शब्द में ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। ठीक, आपकी भूमिका हो जाएगी। भूमिका के बाद क्या करते हैं बच्चे, तुरंत मुख्य भाग लिखना शुरू कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें कम से कम 1 लाइन का गैप दे देना चाहिए, जिससे यह पता तो चले कि हाँ, आपकी भूमिका अलग है, आपकी भूमिका यह है और आपका मुख्य भाग यह है। ठीक, आप जब 31 से 35 शब्द में 125 या 150 शब्द की भूमिका लिख लें तो आप 1 लाइन का गैप छोड़ें। अब यहाँ से आपका मुख्य भाग शुरू होता है। मुख्य भाग यानी कि प्रश्न में जो भी पूछा हो उसको आप यहाँ पे इलेबोरेट करें या बताएं। ठीक है, कैसे बताएं, कैसे उत्तर लिखें, मैं आपको उत्तर के प्रारूप के माध्यम से समझाऊंगा भी, एक उत्तर लिख के दिखाऊंगा भी इस वीडियो में। बस मैं मोटा मोटा बता रहा हूँ कि शुरुआत कैसे करें, क्या स्ट्रक्चर होना चाहिए। ठीक, ये जो शब्द सीमा है अगर 200 या 250 का रहे तो आप 40 से 45 शब्द में भी भूमिका लिख सकते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब आता है आपका सेकेंड पार्ट जो होता है मुख्य भाग। एक पार्ट तो भूमिका हो गया, दूसरा मुख्य भाग। मुख्य भाग को आप 125 या 150 शब्द के जब प्रश्न होते हैं तो मान के चलिए आप 125 शब्द का हो तो 70-80 शब्द में अच्छे से आप लिखिए अपनी मुख्य भाग की सारी चीज़ों को। ठीक है, वही उसी का रेशियो आप निकाल के 150 शब्द में देख लीजिएगा। उसके बाद मुख्य भाग में जब आप सारी चीज़ें बता लें तो आप आ जाएंगे दूसरे पेज के अंत में। ठीक है, एक पेज में मुख्य भाग का आधा आपका उत्तर होगा, भूमिका होगी। दूसरे पेज में आप जब पहुंचेंगे तो मुख्य भाग होगा ऊपर, और नीचे जो होगा दूसरे पेज में, एक सेकंड, नीचे जो होगा दूसरे पेज में, यहाँ पर आपको निष्कर्ष लिखना होगा। ठीक, कोशिश करें कि मुख्य भाग आप यहाँ तक लिखें। ठीक, निष्कर्ष भी आपका वही 30 से 35 शब्द के बीच में होना चाहिए। ठीक है,
यहाँ आप एक लाइन का गैप यहाँ भी छोड़ेंगे जो कि मुख्य भाग को निष्कर्ष से अलग होता हुआ दिखाई देगा। यह गलती मैंने करीबन 3 से 4 हज़ार आंसर चेक किए हैं अपने इस जर्नी में। ये गलती मैक्सिमम लोग करते हैं कि उनका पता ही नहीं चलता कि मुख्य भाग और भूमिका क्या है, अलग है या नहीं है, या एक में जुड़ा हुआ है। निष्कर्ष कहीं कहीं निष्कर्ष और मुख्य भाग का पता ही नहीं चलता है कि इसमें निष्कर्ष क्या है और मुख्य भाग क्या है। तो ये चीज़ आप ध्यान देंगे। ठीक, ये होता है आपका तीसरा पार्ट जिसे हम बोलते हैं निष्कर्ष। ठीक, तो इसका सार ये है कि जब आप उत्तर लिखेंगे तो उसमें 3 भाग को ध्यान रखेंगे। पहला भूमिका, ठीक, फिर एक लाइन छोड़ेंगे, फिर उसके बाद दूसरा आपको मुख्य भाग लिखना होगा जिसमें आपको पूरा उत्तर लिखना होगा, और तीसरा आपका होगा निष्कर्ष। ठीक, इसको आप 30 से 35 शब्द में ख़त्म करेंगे। ठीक है, उसी का रेशियो ले लीजिएगा कि 200 और 250 शब्द के उत्तर में हम कितना लिखेंगे। तो ये 3 चीज़ें आपके उत्तर में मस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। इन तीनों चीज़ों में अंतर स्पष्ट होना चाहिए, तब जाके आपका उत्तर एक बेहतर उत्तर की श्रेणी में आएगा। अब उत्तर लिखना कैसे है, क्या चीज़ें लिखनी होती है, हम एक और छोटा सा वीडियो इसी तरीके से 10 मिनट के अंदर का लाएंगे जिसमें मैं आपको एक उत्तर पूरा लिख के दिखाऊंगा कि अगर क्वेश्चंस आता है तो उसकी फॉर्मेटिंग कैसे की जाती है और उसको लिखते कैसे हैं। ये आपका स्ट्रक्चरल वीडियो था, आपको समझाने के लिए था। और एक चीज़ ध्यान देंगे, बहुत से बच्चे क्या करते हैं, ये जो बगल का ये जगह होता है, ये जगह और ये जगह, हाशिए के बाहर की जगह, इसमें लिखने लगते हैं। जैसे यहाँ से आप लिख रहे हैं तो इधर आने लगे। ये चीज़ बिल्कुल ना कीजिएगा। यहाँ कोने में आप देखेंगे जब रियल में आपको पेपर मिलता है, मेंस एग्जाम में बैठेंगे तो यहाँ लिखना होता है कि हाशिए में लिखना मना है। यहाँ आप लिखते हैं तो आपके मार्क्स कटते हैं, और मैं बहुत सारे लोगों को देखा हूँ कि यहाँ लिखने लगते हैं। ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, छोटी छोटी चीज़ें। बाकी आप लिखना शुरू कीजिए, देख देख के लिखिए, लिखते रहिए। आगे आप जो भी आपको डाउट हो रहा हो आंसर राइटिंग में या कहीं भी, आप कमेंट में करिए। हमारा जीके जीएस एकेडमी का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, हम लिंक कमेंट में पिन कर देंगे, अपने इसके डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। बहुत कुछ सीखने को आपको मिलेगा। जुड़े रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।